Elon Musk, the number one richest person in the world. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Elon Musk. जिसका नेटवर्थ आज के टाइम में 1.18 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है, जो कि इंडियन रुपीस में कुछ 1,18,000 करोड़ होता है और ये दुनिया की सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट पे नंबर 1 पर आता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इलोन मस्क को अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा। इतना अमीर होने के बाद भी क्यों इलोन मस्क की लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती? आइए जानते हैं इलोन मस्क के बारे में आज की इस वीडियो में। Elon Musk is about to be a trillionaire. तो जी है दोस्तों, मेरा नाम है मेहताज और आप इस वक्त देख रहे हो LRV टॉक। साल 1984 जब इलोन मस्क ने अपना पहला गेम बनाया था ब्लास्टर, ये एक स्पेस शूटिंग गेम थी जिस गेम को आगे जाकर एक कंपनी $500 में खरीद लेती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये गेम बनाया था तब इलोन मस्क का एज सिर्फ और सिर्फ 12 साल था। सोचो, जबकि आज के टाइम में एक 12 साल के लड़का खुद से साइकिल भी नहीं चला सकता, लेकिन उस टाइम में जब इलोन मस्क का 12 साल था तब उसने एक गेम ही बना डाला था। ये बंदा बचपन से ही एक जीनियस था। आगे की पढ़ाई करने के लिए इलोन मस्क कनाडा चला गया और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट में आ गया, जहाँ उसने अपनी पूरी स्टडी पूरी की और आगे जाकर वो कुछ सालों बाद अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम का एक कंपनी बनाता है। ये Zip2 कंपनी दरअसल न्यूज़पेपर और बिजनेस को ऑनलाइन में लाने में हेल्प कर रहा था। साल 1995 में दुनिया आगे बढ़ रहा था और हर एक चीज ऑनलाइन में चल रहा था और यहाँ पर Zip2 ने उन लोगों की सपनों को पूरा किया और देखते ही देखते Zip2 एक बहुत बड़ा कंपनी बन गया था। और इसके 4 साल बाद कॉम्पैक्ट नाम का एक कंपनी Zip2 को खरीद लेता है $307 मिलियन में, जहाँ इस डील के बाद इलोन मस्क को पूरे $22 मिलियन मिलते हैं और इलोन मस्क Zip2 कंपनी के बाद ऑफिशियली एक मल्टी मिलियनियर बन जाता है। और Zip2 बेचने के बाद इलोन मस्क ने जो किया वो कोई नॉर्मल इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट कर दो। Zip2 को बेचने के बाद इलोन मस्क अपने पूरे पैसा लगाकर उसी साल 1999 में एक नया कंपनी ओपन करते हैं X.com, जिसकी मदद से ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलना, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना और अलग अलग तरह की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता था। उस टाइम के लिए ये आइडिया एकदम नया नया था, इसी वजह से इलोन मस्क का ये कंपनी धीरे धीरे सक्सेस होने लगता है। आगे जाकर साल 2000 में X.com एक नई कंपनी के साथ मर्ज हो जाता है और उस टाइम में उसका नाम बदलकर पेपल हो जाता है, जो कि आज के टाइम में एक वेल नोन बैंकिंग सर्विस है। अगर आपको पेपल के बारे में पहले से पता था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर साल 2002 में इलोन मस्क एक नया कंपनी शुरू करते हैं SpaceX। उस टाइम में स्पेस पे रॉकेट भेजना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। इसी वजह से इलोन मस्क ने एक चीज़ नोटिस किया था कि जो रॉकेट्स स्पेस में भेजा जाता है उनको वापस आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दोबारा यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने सोचा था कि अगर उनका ये तरीका काम कर जाता है तो वो बहुत कम खर्चे में रॉकेट को स्पेस में भेज सकते हैं। और इसी आइडिया में अगले 4 साल तक इलोन मस्क लगातार मेहनत करते रहे और फाइनली 2006 में इलोन मस्क अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुके थे और वो अपनी पहली रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। लेकिन लॉन्च होते ही ये रॉकेट आसमान में फट जाता है और उनकी 4 साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है। फैल्कन 1 को स्पेस में भेजने के लिए लगभग 90 से $100 मिलियन तक लग गए, लेकिन फैल्कन 1 से पहले जितने भी रॉकेट्स स्पेस में भेजा गया था उन पे लगभग 450 मिलियन से ज़्यादा खर्चा आया था। फिर अगले साल यानी 2007 में इलोन मस्क अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च करते हैं और वो भी फेल हो जाता है। और यहाँ पर इलोन मस्क नहीं रुकते और वो अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च करते हैं और वो भी फेल हो जाता है। लगातार 3 रॉकेट फेल होने के बाद लोग इलोन मस्क पर हंसने लगते हैं और SpaceX कंपनी लगभग बंद ही होने वाला था। कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने के लिए इलोन मस्क अपने घर तक को रेंट पर लगा देते हैं और उसके बाद इलोन मस्क अपने 4th रॉकेट स्पेस में भेजते हैं, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च कर जाता है और SpaceX कंपनी को मोमेंटम मिलने लग जाता है। बाद में इलोन मस्क फैल्कन 9 जैसी एडवांस रॉकेट को भी स्पेस में लॉन्च करते हैं और उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 में इलोन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लेते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 3.30 लाख करोड़ होता है। इसी दौरान 2004 में इलोन मस्क टेस्ला कंपनी ज्वाइन करते हैं और फिर 2008 में वो टेस्ला कंपनी की CEO बन जाते हैं।
फैल्कॉन 1 को लॉन्च करने के बाद 2019 में इलोन मस्क अपना पहला स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट का मकसद था कि जिन एरियाज में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहां पर इंटरनेट अवेलेबल करना, और 2019 में लगभग 60 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजा जाता है स्पेस में, और 27 अक्टूबर 2020 से ये स्टारलिंक सैटेलाइट काम कर रहा है और आज पूरे 150 कंट्री में ये अवेलेबल है, और 2027 में ये इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं इलोन मस्क की न्यूरोलिंक कंपनी के बारे में। इस कंपनी को इलोन मस्क ने 2016 में स्टार्ट किया। इस कंपनी को बनाने का मकसद था इंसानी ब्रेन और कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना। न्यूरोलिंक कंपनी की मदद से एक छोटी सी ब्रेन चिप इंसानी दिमाग पर इम्प्लांट किया जाएगा, और ये ब्रेन चिप इंसानी दिमाग की सिग्नल को रीड करके कंप्यूटर को बताने की कोशिश करेगा, जिससे इंसान सिर्फ सोच के ही कंप्यूटर या फोन को चला सकता है। इस कंपनी का फोकस स्पेशली उन लोगों पर है जो अभी पैरालाइज या मूवमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो आने वाले कुछ सालों में रेडी हो जाएगा, जिससे आप बिना अपने हाथों या पैरों का इस्तेमाल किए कंप्यूटर या फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोलिंक की बात भी इलोन मस्क मार्स मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मार्स मिशन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, या आप खुद से यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो। आज इलोन मस्क के पास पूरे 7 कंपनी का कंट्रोल है। इनका नाम है टेस्ला, स्पेसएक्स, XAI, न्यूरोलिंक और द बोरिंग कंपनी। और इसी के साथ इलोन मस्क आज दुनिया का पहला ट्रिलियनियर है। एलन मस्क की बेटा जेवियर अलेक्जेंडर मस्क 2020 में जब उसका एज 16 साल होता है तब वो ट्रांसजेंडर बन जाता है। इस फैसले से एलन मस्क बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, और जैसे ही इसका एज 18 साल होता है तो ये अपना नाम जेवियर अलेक्जेंडर मस्क चेंज करके विवियन जेना विल्सन लीगली लिख लेती है, और पब्लिकली ये अनाउंस करती है कि अब उसके और उसके पिता के बीच कोई भी संपर्क नहीं रहा और वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। उसके बाद इलोन मस्क कुछ ये कहते हैं, your son is dead, killed by the woke mind virus. So I vowed to destroy the woke mind virus. आज इलोन मस्क के पास इतना पैसा है कि अगर डेनमार्क की पूरी पॉपुलेशन में इलोन मस्क की पैसा बांटा जाए तो वो हर एक व्यक्ति को 1.37 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि इलोन मस्क के पास आज के टाइम में कितना पैसा है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज आप जो भी कर रहे हो उस काम में अपना 100% दो, रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।